लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कल होना है, लेकिन उससे पहले इलेक्टोरल बॉन्ड पर सियासी घमासान लगातार देखने को मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने, आपको यह भी बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर एसबीआई को फिर से फटकार लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से फिर से जवाब मांगा कि चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी जानकारी क्यों नहीं दी गई। सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संवैधानिक पीठ ने एसबीआई से कहा कि हमने तो पूरा ब्यौरा देने को कहा था, फिर आपने ये लिंकिंग नंबर की जानकारी क्यों नहीं दी। तो स्पष्ट है एसबीआई को यह भी जानकारी देनी होगी कि किसने किस पार्टी को कितना चंदा दिया, और इस काम के लिए 18 मार्च तक का समय दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर हमलावर हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, इनकम टैक्स और ईडी ने जिन कंपनियों को नोटिस दिया था उनकी ओर से ही इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर बीजेपी को चंदा दिया गया था। असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि जो पार्टियां बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रही हैं वो अपना भी तो हाल देख लें। आपको यह भी हम बताना चाहेंगे कि बीजेपी के बाद टीएमसी और कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे गए। इसके अलावा और भी कई पार्टियां जिनके लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे गए। और साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि ये जो आंकड़ा है ये अपने आप में काफी चौंकाने वाला भी है। यहां पर जब बीजेपी के आंकड़े से आप दूसरे दलों की तुलना करेंगे तो आपको ये समझना होगा कि सेंटर और आधे से ज्यादा राज्यों में बीजेपी की सरकार है। तो ऐसे में ये जो चंदा जिसे मिला इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से, ये कैसे मिला, क्यों मिला, इसे समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 के ठीक पहले इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सियासत गरमाई हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर एसबीआई को फिर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से फिर से जवाब मांगा है कि चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी जानकारी क्यों नहीं दी गई। सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संवैधानिक पीठ ने एसबीआई से कहा कि हमने पूरा ब्यौरा देने को कहा था, लेकिन यूनिक नंबर की जानकारी नहीं दी गई। एसबीआई को इसकी जानकारी देनी पड़ेगी। कोर्ट ने इसके लिए 18 मार्च तक का समय दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा चुनाव आयोग के साथ शेयर किया था, जिसे चुनाव आयोग ने सार्वजनिक कर दिया है। लेकिन ये जानकारी नहीं मिली कि किसने किस पार्टी को कितना चंदा दिया। यूनिक नंबर से ये पता चल सकता है कि किसने किस राजनीतिक दल को कितना चंदा दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इलेक्शन कमीशन की एप्लीकेशन सुनी, जिसमें उन्होंने बोला था कि जो इन्फॉर्मेशन आपने पॉलिटिकल पार्टीज से मंगवाई थी कि पॉलिटिकल पार्टीज बताएं कि किसने उनको इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए, वो हमने सुप्रीम कोर्ट में ओरिजिनल सबमिट कर दी थी। तो हमारे पास उसकी कॉपी नहीं है, तो उसको हम अपलोड नहीं कर सकते जब तक वो कॉपी हमको वापस ना दी जाए। वहीं इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद सियासी घमासान शुरू हो चुका है। इसको लेकर विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर हमलावर हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि इनकम टैक्स और ईडी ने जिन कंपनियों को नोटिस दिया था उनकी ओर से ही इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद पर बीजेपी को चंदा दिया गया था। साथ ही खड़गे ने बीजेपी के चंदों की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी से कराने की मांग की। We had money, Congress party accounts. That money was seized. Yes, frozen and seized. Locked. Our accounts were there. It should not be operated. An inquiry at highest level, and unless the truth is come out, their accounts should also be freezed. वहीं इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो बात सामने आई है वो काले धन को सफेद करने की भाजपाई गारंटी है। तो सोचिए, कोई कल्पना कर सकता है कि आपकी एजेंसियां विपक्ष को परेशान करने के लिए, विपक्ष को बदनाम करने के लिए और खुद के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड लेने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा दुनिया के लोकतंत्र में नहीं होता होगा। ये लोकतंत्र को जिस तरीके से अपमानित करने का काम किया। उधर आरजेडी ने भी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर ईडी के छापेमारी के बहाने बीजेपी पर हमला बोला। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि ईडी छापेमारी करती है और कुछ घंटों के बाद चुनावी बॉन्ड खरीदे जाते हैं। ये कोरिलेशन लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। ये आज लोग देख रहे हैं, पता सबको था, कैसी कैसी चीजें पता चल रही हैं।
मैं समझता हूं आज तक इतने भ्रष्ट आचार में नीत हमने कोई दल ही नहीं देखा था। ईडी रेड मारती है और उसके चंद घंटों के बाद इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे जाते हैं। ये कोरिलेशन देखिए, ये कोरिलेशन लोकतंत्र को मृतक कर रहा है, उसकी हत्या कर रहा है। एक तरफ लोकसभा चुनाव में विजय पथ पर सवार बीजेपी 400 पार के टारगेट को लेकर आगे बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष आईटी और ईडी की छापेमारी को चुनावी बॉन्ड से जोड़कर बीजेपी को घेरने की कोशिश में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। ओके, खास मेहमान हमारे साथ हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए खेमचंद शर्मा हमारे साथ हैं, आदिल हसन एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं। हम आपको ये बता दें कि हमारे साथ अनुप्रिया झा है, प्रवक्ता है जेडीयू की, और बिलाल खान है, कांग्रेस पार्टी से हैं। बिलाल खान, पहला सवाल आपसे लेना चाहती हूँ, और सवाल ये है, बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड से कितना पैसा मिला ये तो सब बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को क्या एक भी पैसा नहीं मिला? देखिए, आज देश को लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और देश आज उस मोड़ पर पहुंच चुका है जो आज रोजगार की बात करते थे, महंगाई की बात कर रहे थे, आज हमें इलेक्टोरल बॉन्ड पे चर्चा करनी पड़ रही है। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाने का काम इन लोगों को किया है। इनकी पोल खुल चुकी है ये, और इनके नेता जहां जहां हमने देखा, देश के प्रधानमंत्री बात करते हैं, देश के प्रधानमंत्री रोजगार देने की बात करते हैं, महंगाई कम करने की बात करते हैं, लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री पर सवाल खड़ा हो रहा है। कहीं ना कहीं जवाबदेही बनती है इन लोगों की। हम नहीं कह रहे कि इनके ये जुड़े हुए, इनके साथ भ्रष्टाचार है, फलाना, लेकिन सवाल अगर खड़े हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अगर सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल मांगी है, सारी लोगों से फटकार लगाने का काम किया है, और कहीं ना कहीं आप देख लेना, इनके जल्द से जल्द, अब 2-4-5 दिन के अंदर इनकी सच्चाई खुलने वाली है। जिस तरीके से देश को लूटने का काम किया है, अगर ये CAA लाके आप देख लीजिए, CAA क्यों आ, CAA छोड़ दीजिए, अभी इलेक्टोरल बॉन्ड पे रहिए, एक सेकंड रहिए, इलेक्टोरल, एक सेकंड रहिए, इलेक्टोरल बॉन्ड पे रहिए, मुझे बताइए। अरे जिसमें पोल खुलने वाली है, जिसमें इनकी सच्चाई आने वाली है, अरे आप पहले इलेक्टोरल बॉन्ड पे तो बात कर लीजिए, ऐसे बात डिबेट में आप आते हैं ना, डिबेट करना आता है ना आपको, प्लीज जरा मुद्दे पे रहिए। जरा सा मुझे ये बताइए, आप ये बताइए मुझे, कांग्रेस के पास एक भी इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं है? अरे कांग्रेस के पास क्या है? कांग्रेस की सच्चाई है, कांग्रेस के पास रोजगार है, कांग्रेस के पास महंगाई करने का बॉन्ड है, कांग्रेस ने देश को बनाने का काम किया। कांग्रेस से हमसे सवाल करना चाहिए आपको, बीजेपी से सवाल क्यों नहीं करते आप लोग? हमसे ये सवाल करें जिसपे सवाल उठ रहे हैं, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, उनसे सवाल सिखाने का जो काम है ना, ये दूसरे मीडिया पे किया कीजिए, मुझे मत बताइएगा मुझे क्या सवाल पूछना है। भागते नहीं है, पहली बात, और दूसरी बात सुनिए, भागते नहीं है, पहले जवाब दीजिए जो 1421, अरे इनका ऑडियो डाउन कीजिए ताकि सवाल सुन ले। बिलाल खान, आपकी आवाज टीवी पे नहीं जा रही है, तो डोंट वेस्ट योर एनर्जी। मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, 1421 करोड़ से ज्यादा ये जो कांग्रेस के खाते में, ये क्या है? ये करप्शन है या ये देश को आगे ले जाने वाला पैसा है? क्योंकि बीजेपी के केस में तो आप करप्शन बता रहे थे, घोटाला बता रहे थे। अजय माखन जी ने एक एक डिटेल दे दी है, आप जाके चेक कर लीजिए, साइड पे एक एक रुपए का हिसाब किताब है हमारे पास। तो बीजेपी कह रही है डिटेल नहीं दे पा रही है, बीजेपी ने आपसे कहा है कि हम डिटेल नहीं दे पा रहे हैं। नहीं, बीजेपी तो घिर गई है, बीजेपी पे जवाब नहीं बन रहा है, वो CAA ला रहे हैं, फिर मुद्दे भटका रहे हैं, राम मंदिर, ये सब ये चीज कर रहे हैं ना, हमको समझ में नहीं आ रहा। क्या आप खुद समझदार हैं? आप उनसे सवाल करिए ना, सुप्रीम कोर्ट ने। मुझे मत बताइए मुझे क्या सवाल, किससे सवाल करना है, मुझे सब पता है, ठीक है? नहीं, आपको पता है तो हमको सवाल तो आप कांग्रेस से करते हैं, कांग्रेस के अलावा पड़ेगा। हंगामा आपने मचाया हुआ है, टीएमसी को मिले 1000। अरे आप चिल्लाते रहेंगे तो कैसे होगा भाई? ऐसे तेज बोलने से थोड़ी ना हो जाएगा, डिबेट कीजिए ना मेरे साथ। सुनिए, आपसे ज्ञान लेने के लिए मैं नहीं बैठी हूँ, आपसे जो सवाल है, अभी थोड़ी देर पहले जिसे आप स्कैम बता रहे थे, वो कांग्रेस के पास आते ही पाक साफ हो जाता है, वो बीजेपी के पास रहता है तो करप्शन रहता है, आपके पास आते ही वो एकदम निर्मल हो जाता है। तो पहले तो आप ये सोच लीजिए आप आर्ग्यूमेंट क्या कर रहे हैं मेरे से, आप मुझसे आर्ग्यूमेंट क्या कर रहे हैं, लेकिन अब जवाब बीजेपी से सवाल ये है। अरे इनका ऑडियो जरा सा प्लीज, पहले तो लॉजिकली बात कीजिए सर, लॉजिकली बात करिए। खेमचंद शर्मा जी, मैं दूंगी, आदिल हसन आपको फ्लोर दूंगी। खेमचंद शर्मा जी, 47.5% फंड्स बीजेपी को मिले, 47.5%। जी मिला है जी, और ये कह रहे हैं कि इसमें तो स्कैम की बदबू आ रही है।
जी, ये कुछ भी कह सकते हैं। कांग्रेस के मित्र पढ़ लिख के नहीं आए, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में आप कंपेयर करिए। भारतीय जनता पार्टी 18 राज्यों में है और केंद्र में है। कांग्रेस कितने राज्यों में सरकार में है? और कांग्रेस को कितना पैसा मिला है परसेंटेज में निकालिए, पर एमपी परसेंटेज में निकालिए। कांग्रेस को कितना पैसा मिला है, भारतीय जनता पार्टी को कितना पैसा मिला है? भारतीय जनता पार्टी को परसेंटेज में निकालोगे एमपी की तुलना में, एमएलए की तुलना में, राज्य सरकार की तुलना में, तो हमें कम मिला है, इनको ज्यादा मिला है। अब ये कहते हैं कि भाई कहां से मिला है। अब आप एरिया भी देख लो, स्टेट भी देख लो। ज्यादातर पैसा उन स्टेट से आया है जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। यहाँ पे नॉन बीजेपी सरकार है, तो वहां पे तो इनको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, इनको ही ज्यादा मिला होगा, इनकी ज्यादा वहां पे प्रेशर होगा, इनकी ज्यादा वहां पे वैल्यू होगी, हमारी तो नहीं होगी। तो बहुत सारे सवाल उठते हैं। ये एक्चुअली सवाल ये भी है कि एसबीआई पूरी डिटेल क्यों नहीं दे रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। कौन सी मजबूरी आ रही है? क्योंकि विपक्ष कह रहा है सरकारी दबाव है। नहीं, सरकारी दबाव नहीं है। ये एक एसबीआई के पास जो डेटा है, जो अनप्रोसेस्ड डेटा उन्होंने दे दिया। मैं एज अ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट समझ सकता हूँ कि डेटा प्रोसेस करने में समय लगता है, तो जो क्लासिफाइड डेटा मांगा गया है वो भी एसबीआई देगी। एसबीआई ने मना तो नहीं किया है, और सुप्रीम कोर्ट ने समझ के, इसलिए ये नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि आप तुरंत कल ही दीजिए। उन्होंने समझा है, इसीलिए थोड़ा समय भी दिया है, और समय देने के बाद और एसबीआई आई एम श्योर वो प्रोवाइड करेगी, और इसमें छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। एक पारदर्शी सिस्टम था। 18 तारीख तक कहा है ना आपसे देने के लिए, वीकेंड है, 18 तारीख को कहा है आपको देने के लिए। आदिल हसन, आप अपना कमेंट करना चाह रहे थे। असद भाई को मैं सुन रही थी, असदुद्दीन ओवैसी को, वो कह रहे हैं कि हमें तो एक पेनी नहीं मिली। ये टीज है मैम, ये एक सच्चाई है ना। पहले आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग इस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि और भी बड़े बड़े नेशनल चैनल है, उनको हिम्मत नहीं है इस पे बात करने की। आप ही बताइए, डॉक्टर रेड्डी जो फार्मेसी का सबसे बड़ी कंपनी है, टोरेंट है, और हेट्रो ड्रग्स है, एमएसएन है, हेट्रो लैब है, मैनकाइंड है, इन लोग 20 करोड़, 25 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़, 100 करोड़ तक इन लोगों ने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदा है। आपने देखा था कोरोना काल में रेमडेसिविर जो लाइफ सेविंग ड्रग था, उसका दाम कितना था, ब्लैक मार्केटिंग कितनी हुई, आपने देखा। वो 25 करोड़ रुपया वो कंपनी सब दी है, तो ड्रग लाइसेंस के लिए दी है या ड्रग अप्रूवल के लिए दिया है। आपने देखा कि थर्ड ट्रायल नहीं हुआ कोविड वैक्सीन का, उसने भी 52 करोड़ रुपया दिया है, पीएम केयर्स में भी दिया है और इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में भी दिया है। तो प्रधानमंत्री बतलाएं, अगर भाजपा में, कांग्रेस में, सब में नैतिकता है तो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से ये पूरा स्कैम का जांच करा दे। आपको बतला दे, यशोदा हॉस्पिटल जो हैदराबाद में है, यशोदा हॉस्पिटल पे रेट पड़ता है मैम, यशोदा हॉस्पिटल में रेट पड़ता है 26 करोड़, अप्रैल में रेट पड़ता है, उसके कुछ दिन बाद वो 26 करोड़ रुपया यशोदा हॉस्पिटल देता है। आप टोरेंट पावर है, आईटी का रेट 13 नवंबर को पड़ता है, उसने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदा, डॉक्टर रेड्डी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदे। फ्यूचर कंपनी अरबिंदो फार्मेस, शिरडी साई, इसका 10 तारीख 2 अप्रैल को रेट पड़ता है। क्या लीगली गलत है? एक सेकेंड प्लीज, बॉन्ड खरीदना गलत है लीगली? नहीं, बॉन्ड, ये आजाद भारत में इससे बड़ा भ्रष्टाचार का कोई सबूत नहीं मिलता। ये आपका क्लेम है, ये आपका एलिगेशन, इससे बड़ा ये एक सच्चाई है। आप अगर समझदार पत्रकार हैं, नहीं, मैं समझदारी का सर्टिफिकेट गेस्ट से नहीं लेती, और पैनलिस्ट की राय निजी राय होती है, मैं उसे एंडोर्स भी नहीं करती। लक्ष्मण ने घूस लिया था, वो घूस नहीं लिया, नहीं, सुनिए, अब प्रूव हो गया, तो जुडिशरी क्या कर रही है फिर आपके हिसाब से? 1000 करोड़ का खरीदा है वो। नहीं, आदिल हसन, ये प्रूव हो गया। आप जो बातें कर रहे हैं वो आरोप है। फैक्ट और आरोप में इन्वेस्टिगेशन का फासला होता है और एविडेंस का फासला होता है। पढ़ा लिखा भारतीय, कोई भी भारतीय, आम भारतीय इस बात को समझ रहा है कि ये भ्रष्टाचार का इससे बड़ा कोई सर, आम भारतीय क्या समझ रहा है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आप मत लीजिए ना सर, क्योंकि आम भारतीय तो आपकी पार्टी को भी समझता है। सीटिंग जज से जांच करा दीजिए, दूध का दूध पता चल जाएगा। तो आप जांच की मांग कर लीजिए, पर आप अपना वर्डिक्ट मत सुनाइए ना। आप वर्डिक्ट मत सुनाइए, जवाब लीजिए, वर्डिक्ट मत सुनाइए। पहले जांच तो हो जाने दीजिए, तब कुछ सुनाइएगा ना वर्डिक्ट। मैंने आपसे पूछा इलेक्टोरल बॉन्ड इलीगल है क्या? नहीं, वो इलीगल नहीं है, लेकिन फिर भी ये घोटाला है, फिर भी ये वसूली का माध्यम है। जवाब लीजिए। खेमचंद शर्मा, आपसे मैं कमेंट लूंगी, लेकिन उससे पहले अनुप्रिया झा का कमेंट लेना चाहती हूं, उसके बाद दूंगी आपको फ्लोर। अनुप्रिया झा, इलेक्टोरल बॉन्ड पर ये जो वार पलटवार चल रहा है, ये चुनावी फायदे के लिए चल रहा है सब, या ये सच में किसी करप्शन के लिए लड़ाई है, करप्शन के खिलाफ लड़ाई है?
अदिति जी, पहले तो मैं आपको नमस्कार और सभी नमस्कार। पैनलिस्ट को नमस्कार। और मैं बता दूं कि मेरा नाम अनुप्रिया है, मैं अनुप्रिया झा नहीं हूँ। तो Surely, I'll get it corrected. Apologies, ma'am. I'll get it corrected. ओके, थैंक यू। अदिति जी, देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि आगामी लोकसभा चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जो संकल्प है कि 400 पार की जो जीत होने वाली है एनडीए की, इस जीत का मैं कहती हूं कि अनुभव जो है विपक्षी पार्टी को हो चुका है। वो समझ चुकी है कि इस बार यह चुनाव किसी भी तरह से जीतने वाले नहीं है। जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की जनता के दिलों में घर किया है, उनके लिए काम कर करके, और ये इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मामला है जो कि सुप्रीम कोर्ट में है, और फैसला यहाँ के आपकी डिबेट पे विपक्षी पार्टी सुना रहे हैं कि यह करप्शन है, तो मेरा सीधा सवाल है कि सिर्फ बीजेपी को तो मिला नहीं है, तमाम पार्टियों को मिला है। तो क्या तमाम पार्टियों को देने वाले लोग जो है वो काले धन को वो सफेद धन कर रहे हैं? देखिए, इस तरह के बयानबाजी से मुझे लगता है कि सारे राजनीतिक दल को बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस तरह के सवाल उठाते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में इस तरह के सवाल, मुझे लगता है कि अगर सरकारी संस्था पे आप सवाल उठा रहे हैं तो ये बहुत बड़ा सवाल हमारे लोकतंत्र पे है। आप लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट देख रही है, एसबीआई जिससे मामला है वो जवाब तलब कर रही है, तो हम आप काहे चिल्लाचिल्ली कर रहे हैं? लेकिन ये बात अगर सामने आई है कि जिस तरह से फंड के बारे में हो रहा है, तो सभी पार्टी की जिम्मेदारी बनती है, सिर्फ भाजपा अकेले कटघरे में नहीं शामिल होती है। सभी पार्टी बताए ना कि आखिर उनको फंड किसने दिया, कहां से मिला। ये तो मुझे लगता है कि जब 2018 में इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के बारे में जब ये नियम कानून बनाया गया था, तो सभी पार्टी ने तो किसी ने विरोध नहीं किया। तो आज इतना चिल्लम चिल्ली क्यों है कि बीजेपी के पास फंड है? अरे भाई, बीजेपी को फंड देने वाला व्यक्ति इस देश का आम जनता है। ठीक है, आदिल हसन आपको जवाब देना चाह रहे हैं, उनका जवाब ले लीजिए, उसके बाद खेमचंद शर्मा। जल्दी जल्दी प्लीज, आदिल हसन 40 सेकंड्स प्लीज। सुनिए, फ्यूचर गेमिंग कंपनी 1300 करोड़ रुपया दी है, आईटीसी दिया, एयरटेल दिया, बड़ी बड़ी कंपनी जो अपना घाटा में प्रॉफिट दिखाया, बीजेपी को 400 करोड़ और 600 करोड़ चंदा दिया है। मुझे समझ में नहीं आता, ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सुप्रीम कोर्ट कहा गया है। अब इस पे कुछ बचा है क्या? कोशिश किया गया एसबीआई के थ्रू इसको लगाम लगाने एसबीआई के सामने। ये तो सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद है कि इतना बड़ा फैसला दे दिया। बीजेपी का भ्रष्टाचार ओपन हो गया है। ये तो 2G 3G जीजाजी से भी बड़ा भ्रष्टाचार है। ये तो बोफोर्स घोटाला से ही बड़ा भ्रष्टाचार है। और सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार नहीं, क्या बात कर रहे हैं इस तरह? ठीक है, जवाब दीजिए खेमचंद शर्मा। खेमचंद शर्मा, एक बात जो ये बार बार उठा रहे हैं, ये कह रहा है जिनके यहाँ रेड पड़ रही थी उन्होंने चंदा दे दिया, जिनके खिलाफ ट्रायल होना चाहिए था उन्होंने चंदा दे दिया, आपने प्रेशर टैक्टिक का इस्तेमाल कर ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो हैं ये हासिल किए, ये कह रहे हैं। मोदी से छुटकारा मारिए, ईडी से ठीक, इस चीज को करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जो बिल्कुल गलत है। और ये कह रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड को, अरे ये जो नियम बनाया था पहले, इससे पहले क्या सिस्टम था? कंप्लीटली ऐसा सिस्टम था जिसको कांग्रेस ने बनाया, पूरी तरीके से वो ब्लैक सिस्टम था। पैसे लेते थे, पता ही नहीं कहां से आया कैसे गया। उस सिस्टम को बेटर बनाने के लिए, एक सिस्टमेटिक बनाने के लिए, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर करने के लिए आदरणीय जेटली जी ने सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। हो सकता है कि ये सिस्टम परफेक्ट ना हो, कोर्ट ने इसको बोला कि ठीक है कि इसमें आप जो डिस्क्लोजर नहीं दे रहे हैं वो गलत है, तो इसको स्टॉप कर दो। लेकिन कहां बोला है कि बीजेपी ने इसमें घोटाला किया, बीजेपी ने इसमें गलत किया या दूसरी पार्टी ने गलत किया? करना है प्लीज। ये लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए जवाब ले लीजिए और खुद ही फंसने वाले हैं, क्योंकि ज्यादातर फंडिंग वहां से हुई है जहां पे इनकी रूलिंग स्टेट है। इनको भी अगर बीजेपी कांग्रेस में है हिम्मत तो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से एसआईटी जांच करा दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भ्रष्टाचार की जननी बीजेपी और हिम्मत को आप लोग बड़ी जल्दी, एआईएम के नेता हिम्मत को बड़ी जल्दी चैलेंज करने लगते हैं। कोई कहता 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, कोई कहता जब मोदी चला जाएगा, योगी मठ में चला जाएगा तब तुम्हारा क्या होगा। आज आदिल हसन कह रहा है कि हिम्मत है तो जांच करा दो, हिम्मत पर और इस तरह की लैंग्वेज पर बात आ जाती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस डिस्कशन का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन सियासी तकरार जारी है, हर पार्टी इसमें राजनीतिक नफा नुकसान अपने अपने हिसाब से तलाश रही है और नफा हासिल करना चाहती है, फायदा हासिल करना चाहती है और अपने नैरेटिव को उसी हिसाब से बुन रही है। लेकिन अगर आप देखेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड्स किसे किसे मिले तो कम ही ऐसी पार्टियां, एआईएम उनमें शामिल है जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा हासिल नहीं किया है।